कहते हैं कि एक अच्छे कारीगर के लिए उसके औजार जो है बहुत ही कीमती होते हैं, क्योंकि बिना औजार के कोई भी कारीगर काम नहीं कर सकता है। वैसे ही बिना बैलों के पहले किसान काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज के समय पर बिना ट्रैक्टर के काम नहीं चलता है। आज इस वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि किन किसानों को ट्रैक्टर लेना चाहिए और किन किसानों को ट्रैक्टर नहीं लेना चाहिए। इसके बाद वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि किसान को ट्रैक्टर कितने HP का लेना चाहिए उसकी ज़मीन के हिसाब से। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको खेती संबंधी जानकारी मिलती रहती है, खासकर सब्जी भर की। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जानते हैं पहले पॉइंट को। पहला पॉइंट है कि किस किसान को ट्रैक्टर लेना चाहिए। तो किसान को ट्रैक्टर लेने के लिए हम 3 पॉइंट मुख्य मानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपके पास कम से कम 10 एकड़ सिंचित भूमि होनी चाहिए। अब सिंचित भूमि इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यदि आपके पास 2 फसली होगी खेती, तो आप क्या करेंगे कि आपके पास यदि गेहूं, धान, मक्का इनकी भी खेती करते हैं तो क्या होगा कि 2 बार पैसा आपका साल में आता है। और ट्रैक्टर की जो किस्त है वो भी 6 मासी होती है, यानी कि आपको साल में 2 बार उसकी किस्त पटानी पड़ती है, जितना भी आप लोन लेते हैं। तो आपको एक आसानी हो जाती है। दूसरा ये कि एक फसली खेती का मतलब ये होता है कि यदि बरसात में जो खेती हम करते हैं धान मक्के की, यदि वो किसी कारण से नहीं हो पाती है ठीक तरीके से, यानी उस पर जो उपज है हमें नहीं मिल पाती है, हमें जो लाभ मिलना होता है वो नहीं मिल पाता है, तो आपको जो है अगली जो फसल है उस पर आपको लाभ हो जाता है। तो उससे आप जो ब्याज है वो आप पटा सकते हैं, ठीक है, जो किस्त हैं वो पटा सकते हैं और अपने खर्चे भी चला सकते हैं। लेकिन यदि आपकी सिंचित भूमि नहीं है तो आप बताइए कि जो पैसा है वो आप अपने परिवार के लिए खर्च करेंगे या फिर आप किस्त पटाएंगे। यही होता है कि जब हम असिंचित भूमि पर ट्रैक्टर ले लेते हैं या कम भूमि पर ट्रैक्टर ले लेते हैं तो होता क्या है कि आपकी जो किस्तें हैं वो नहीं पट पाती हैं और फिर आपका ट्रैक्टर या तो घिस जाता है या फिर आपको बेचना पड़ता है। और इससे सबसे बड़ा नुकसान आपको ही होता है। आपकी समाज पर साख भी खराब होती है। जिस साख को बनाने के लिए कुछ किसान भाई हमारे कम ज़मीन पर भी ट्रैक्टर ले लेते हैं, उसी साख पर बट्टा तब बैठता है जब उनकी जो ट्रैक्टर है वो बैंक खींचकर ले जा लेती है। इस सबसे बचने के लिए आपको कम से कम 10 एकड़ सिंचित भूमि होनी चाहिए, या फिर एक ऑप्शन और है जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। दूसरा पॉइंट है कि आपके पास कम से कम 50% पैसे होने चाहिए ट्रैक्टर की कीमत के हिसाब से। मान लीजिए आप 6 लाख का ट्रैक्टर लेने वाले हैं तो आपके पास कम से कम 3 लाख रुपए ऐसे होने चाहिए जिस पर किसी भी प्रकार का आपको ब्याज ना देना हो। वो इसलिए क्योंकि आपके ऊपर जो है लोड ज़्यादा नहीं पड़ता है, किस्तें जो है आपकी कम होती हैं। फिर आपको अटैचमेंट भी लेना है। मान लीजिए आपने 6 लाख का ट्रैक्टर लिया है, 3 लाख में आपने पटा दिया, तो 3 लाख का आपने लोन लिया, उसकी किस्तें रहेगी। फिर धीरे धीरे करके आपको अटैचमेंट यानी कि ट्रैक्टर के साथ में ट्राली, कल्टीवेटर, सीडल भी लेनी होगी, उस पर भी आपको पैसा खर्चा करना होगा। आज के समय पर वैसे भी ट्रैक्टर पर अटैचमेंट जो है बहुत ज़्यादा लगने लगे हैं। पहले तो ऐसा है कि कल्टीवेटर और सीडल और प्लाऊ से काम चल जाता था, लेकिन अभी के समय पर तो कुछ पूछे मत कितने प्रकार के अटैचमेंट हमें लगाने पड़ते हैं। इसलिए आपके पास कम से कम 50% पैसा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि आपके पास यदि 50% पैसा है और ज़मीन आपकी कम है तो आप कैसे ट्रैक्टर ले सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि यदि आपके एरिया पर आपको किराए से काम मिलने की संभावना है या आप किराए से काम करना चाहते हैं, दोनों बातें होती हैं। क्योंकि एक किसान ऐसा होता है जो सिर्फ पर्सनली ट्रैक्टर लेता है और एक किसान वो होता है जो किराए के लिए भी ट्रैक्टर लेता है। तो यदि आपके एरिया पर किराए से काम मिलता हो और आप किराए से काम करना चाहते हैं तो भी आप ट्रैक्टर को परचेस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास कम से कम 5 एकड़ भूमि सिंचित होनी चाहिए। इस बात को आपको समझना पड़ेगा क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक है। तो ये हमने 3 पॉइंटों के आधार पर समझा कि किन किसान भाइयों को ट्रैक्टर लेना चाहिए। अब हम जानते हैं हमारे अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट है कि किन किसानों को ट्रैक्टर नहीं लेना चाहिए। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर 42,000 सब्सक्राइबर अभी हो चुके हैं, यानी कि एग्रो जीवन परिवार की जो सदस्यों की संख्या है वो 42,000 हो चुकी है और आगामी कुछ समय पर 50,000 हो जाएगी। और जिस समय पर 50,000 होगी सदस्यों की संख्या, उस समय पर हम आपके लिए एक गिव लाने वाले हैं, यानी कि इनामी स्कीम लाने वाले हैं। उस पर क्या होगा कि आपको सिर्फ नाम और अपना पता लिखना होगा और हम आपको जो भी सिलेक्टेड सब्सक्राइबर होंगे, ऐसे एक सब्सक्राइबर को हम एक बैटरी वाला पंप गिफ्ट करेंगे। इसलिए आपको जो है सबसे पहली तो बात यह है कि अभी यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स पर नाम और पता अपना लिखना है। ये आप यदि करते हैं तो आप इस गिव में भाग ले सकते हैं।
अगला पॉइंट है कि किन किसानों को ट्रैक्टर नहीं लेना चाहिए। ट्रैक्टर लेने के लिए जैसे हमने पहले बताया था आपको कि 10 एकड़ सिंचित भूमि होनी चाहिए। तो जब तक आपके पास सिंचित भूमि नहीं है, कम से कम 5 एकड़, तो आपको ट्रैक्टर तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। या फिर आपके पास सिंचित भूमि नहीं है और असिंचित भूमि ज़्यादा है, यदि आपके पास 25-30 एकड़ असिंचित भूमि है तो आप ट्रैक्टर ले सकते हैं। वो भी आपको कुछ रिक्वायरमेंट उसके पास होनी चाहिए कि आपके पास कम से कम 50% पैसा अपने पास का होना चाहिए और आपका कोई और लोन ना हो, सिर्फ ट्रैक्टर का लोन हो तो चलता है। फिर ज़मीन आपके पास ज़्यादा है, असिंचित भी है, और यदि आपका किसी प्रकार का कर्जा नहीं है, आप फ्री हैं, आपके पास 50% पैसा है पास का, आप किराए से भी काम करना चाहते हैं या आपके यहाँ मिलता है, तो आप फिर ट्रैक्टर परचेस कर सकते हैं। अन्यथा आपको ट्रैक्टर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। किसान भाइयों के पास ट्रैक्टर की कीमत का 50% पैसा नहीं है तो आपको जुगाड़ तुगाड़ करके बिल्कुल ट्रैक्टर नहीं लेना है, क्योंकि सिर्फ ट्रैक्टर ही नहीं लेना, आपको उसमें अटैचमेंट भी लेना है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है कि आप यदि किराए से काम नहीं करना चाहते हैं तो भी आपको ट्रैक्टर नहीं लेना चाहिए, यदि आपके पास ज़मीन कम है तो। हाँ, पर्याप्त ज़मीन है तो वो बात अलग होती है, लेकिन आपके पास ज़मीन भी कम है और आप किराए से भी काम नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको ट्रैक्टर महंगा पड़ेगा। उससे अच्छा आप किराए से काम चलवा लें और टेंशन फ्री हो जाएं। टेंशन फ्री होने का मतलब ये होता है कि यहाँ किराए का ट्रैक्टर से काम कराए और उसको पैसे दिए, उसका ट्रैक्टर पंचर होता है, उसकी किस्त पड़ती है नहीं पड़ती है, उसका ड्राइवर कैसा है, दारू पीता है, उसको एक्सीडेंट होता है, क्या होता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमारा काम हुआ, हम हो गए फ्री। लेकिन जब आप एक ट्रैक्टर रखते हैं तो उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, एक ड्राइवर अच्छा चाहिए रहता है, उसकी किस्त भी पटानी पड़ती है, उसका बीमा का भी पैसा आपको देना पड़ता है। इसलिए ऐसा काम बिल्कुल ना करें कि जितने की मुर्गी नहीं उतने का मसाला। इस बात को आप अच्छे से कान खोल के समझ लें। नहीं तो हमने देखा है 2-2, 3-3 एकड़ वाले किसान ट्रैक्टर ले लेते हैं और महज 6 महीनों में उनका ट्रैक्टर जो है बैंक खींच कर ले जा लेती है। तो ऐसा बिल्कुल ना होने दें। हमारा जो पैसा है बहुत मेहनत का पैसा है। ऐसा ना हो कि ट्रैक्टर तो घिंचे ही घिंचे, साथ में आपको ज़मीन बेचकर पैसे देने पड़ें। इस बात को यदि आपने समझ लिया तो आप डिसीजन ले पाएंगे अच्छे से कि आपको ट्रैक्टर लेना है कि नहीं लेना है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो पर समझा कि किन किसान भाइयों को ट्रैक्टर लेना चाहिए और किन किसान भाइयों को ट्रैक्टर नहीं लेना चाहिए। अब हम जानते हैं इस वीडियो की विशेष बात। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपने सुना होगा HP के हिसाब से ट्रैक्टर हमारा आता है। HP का मतलब क्या होता है? हॉर्स पावर, यानी कि घोड़े की ताकत, उसको ऐसे नापा जाता है। यानी मान लीजिए 35 HP का ट्रैक्टर है तो 35 घोड़ों की ताकत वो रखता है। और एक घोड़ा हम मान के चलते हैं एक बैल के बराबर। बैल से हालांकि ज़्यादा ताकत होती है, लेकिन फिर भी हम एक घोड़े की जो ताकत है वो एक बैल से ले लेते हैं। तो उसके आधार पर यदि हम देखें तो यदि आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है तो आपको 35 HP से लेकर 45 HP तक का ट्रैक्टर आपको लेना चाहिए, वो पर्याप्त होता है। हालांकि 35 HP का ट्रैक्टर भी आपको 50 एकड़ की खेती कर देगा, लेकिन कम से कम 35 HP का आपको लेना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जो ट्राली वगैरह होती हैं वो इन्हीं ट्रैक्टरों पर लग पाती हैं। हम मिनी ट्रैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मिनी ट्रैक्टर के फिर अटैचमेंट भी आपको अलग से लेने पड़ते हैं। इसलिए मिनी ट्रैक्टर की बात हम अलग से करेंगे अगले वीडियो पर आगे, यदि आप चाहेंगे तो। आपको यदि मिनी ट्रैक्टर के बारे में जानकारी चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखें मिनी ट्रैक्टर, हम अगला जो वीडियो उस पर ला देंगे आपको। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 20 एकड़ से यदि ऊपर की भूमि है आपके पास में तो फिर आपको 45 से 50 HP का ट्रैक्टर आप ले सकते हैं, वो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। और यदि आपके पास 30 एकड़ से ऊपर ज़मीन है तो आप फिर 55 HP से लेकर 60 HP तक का ट्रैक्टर आप ले सकते हैं। ज़्यादा ज़मीन और है तो फिर उसकी तो बात ही अलग है। क्या होता है, आपको जो डिसाइड करना है वो आपको ज़मीन के हिसाब से करना है। दूसरा, आपको आपके एरिया की मिट्टी के हिसाब से भी ट्रैक्टर का चयन करना पड़ता है। यदि आपके पास नरम भूमि है तो फिर आप छोटे HP का ट्रैक्टर भी लेंगे तो आपका काम चल जाता है। लेकिन यदि आपके पास हार्ड सॉइल है, पथरीली ज़मीन है या काली मिट्टी है तो आपको HP कम से कम 45 HP लेनी पड़ेगी। और दूसरा ये कि अटैचमेंट आप कौन से ले रहे हैं। अटैचमेंट से मतलब हमारा जैसे जो भारी यंत्र होते हैं हमारे, जैसे पल्टी प्लाऊ वगैरह, उस पर ज़्यादा HP आपको लगेगा। आपको थ्रेसर चलाना है तो आपको ज़्यादा HP लगेगा। यदि आपको भूसा मशीन चलानी है तो भी आपको 50 HP कम से कम ट्रैक्टर लेना होता है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से HP का चयन कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।